Hi guys, I am Sandeep Arora. I am a certified SAP consultant and trainer of S4HANA और आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं कि किस तरीके से हमें S4HANA में लॉगिन करना होता है। क्या हमें सेम प्रोसेस फॉलो करना होता है जो हम ECC में करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम फाइल को डाउनलोड करते हैं, फिर इंस्टॉल करते हैं और फिर हमारे पास SAP का लोगो जो हमारे डेस्कटॉप पे आता है, या फिर यहाँ पे थोड़ा कुछ डिफरेंट होता है लॉगिन करने के लिए। यही सारी चीजें आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं। सो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें रिमोट डेस्कटॉप पे जाना है। अब इस रिमोट डेस्कटॉप पे जाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। आप यहां सर्च बार में जाओ, सर्च बार में देखो रिसेंट में आ रहा होगा रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। अगर नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे, यहां पे लिखोगे रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। देखो मैंने आर डाला, ये आ गया और इस पे मैंने क्लिक किया तो ये देखो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा अभी रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन पे, ये वाला। एक तो है कि हमने सर्च बार में जाके देख लिया, दूसरा क्या प्रोसेस होता है अगर आपके सिस्टम पे ये नहीं आ रहा तो हम विंडो दबा के आर करेंगे। जब हम विंडो दबा के आर करेंगे इस तरीके से हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा। अभी देखो यहाँ पे आ रहा है MSTSC, यानी कि आपने टाइप क्या करना है, यहाँ पे आपने टाइप करना है, यहाँ पे जैसे मैं इसे अभी हटाता हूं MSTSC और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे ओके करेंगे। जैसे हम ओके करेंगे देखो यहाँ पे हमारे पास जो है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन आता है। यानी कि मेजॉरिटी केसेस में आप अपनी ट्रेनिंग कहीं से भी ले रहे हो, आप फॉरेन से ले रहे हो, इंडिया से ले रहे हो, कहीं से भी ले रहे हो, किसी भी इंस्टीट्यूट से आप ले रहे हो, मेजॉरिटी केसेस में इस तरीके से ही हमने S4HANA के अंदर लॉग इन करना है। यहाँ पे आप डालोगे सर्वर डिटेल्स, यानी कि जहां से आप ट्रेनिंग ले रहे होगे, जब वो आपके साथ क्रेडेंशियल शेयर करते हैं उसमें सर्वर डिटेल्स, यूजर नेम और पासवर्ड, ये तीन चीजें होती है। वो जो आपका सर्वर डिटेल्स है वो आप यहां पे डालोगे। उसके बाद शो ऑप्शन में जाओगे। शो ऑप्शन में जाने के बाद देखो यहाँ पे आपको अपना जो यूजर नेम है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, इसे सेव करना पड़ेगा और सेव करने के बाद आप क्या करोगे, इसे कनेक्ट करोगे। जैसे आप कनेक्ट करोगे वो आपसे पासवर्ड मांगेगा, ये भी उसी में होगा। तो मैं पासवर्ड टाइप करता हूं अपना, ये मैंने पासवर्ड डाला। अगर आप रिमेंबर भी कर दोगे तो आपको अगली बार डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप क्या करोगे, इसे ओके करोगे। ओके करने के बाद इस तरीके से आपके पास एक ये नोटिफिकेशन आएगी, आप इसे यस कर देना। यस करते ही आपको जो है ये ले जाएगा रिमोट डेस्कटॉप पे और यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये SAP का लोगो है। अगर मैं बात करूं ECC के लिए तो ECC को फर्स्ट टाइम हमें क्या करना होता है, फर्स्ट टाइम हमें उसे डाउनलोड करना होता है, फिर इंस्टॉल करना होता है, फिर ये आइकन हमारे डेस्कटॉप पे आता है। लेकिन इसमें हम कैसे कनेक्ट करते हैं, रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू। अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं। जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा ये देखो ये ओपन हो रहा है और हमारे पास एक और ये पॉपअप आएगा। अब देखो यहां पर लिखा हुआ आ रहा है बाय डिफॉल्ट S4HANA, ये सारी चीजें कहां पे है, ये कनेक्शंस में है। कनेक्शन में ये मुझे दिखाई दे रहा है, यानी कि यहां पे आपको कुछ एंटर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ECC में फर्स्ट टाइम हमें ये डिटेल्स खुद डालनी पड़ती है। सो अब हमारे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये आ रही है। हम क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे ये हमें ले जाएगा यूजर नेम और पासवर्ड वाली स्क्रीन पे। तो ये देखो ये यूजर नेम आ रहा है, मैं आपका यूजर नेम डालता हूं, ये मेरा यूजर नेम है। मेन जो इंपॉर्टेंट है वो है पासवर्ड। पासवर्ड देखो अब आपको क्या करना है, या तीन तरीके हैं नीचे आने के। या तो आप टैब दबाओ, यानी कि या आप क्या करो, टैब दबाओ। कौन सा टैब दबाओगे, जो हमारे कीबोर्ड में होता है, या तो आप टैब दबाओ, या फिर आप एरो डाउन करो, या फिर आप यहां पर क्लिक करो। ये तीन ऑप्शन से आप नीचे आ सकते हो। आपका कर्सर सबसे आगे होना चाहिए। ये जो आप देख रहे हो स्टार स्टार स्टार, ये सब क्या है, ये सब चीज सारी चीजें ब्लैंक है। हमें क्या करना है, इसमें ओवरराइट करना है। कैसे हम ओवरराइट करेंगे, सिंपल, मैं अपना पासवर्ड डालता हूं यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाला और यहाँ पे मैंने एंटर किया। जैसे मैंने एंटर किया ये देखो S4HANA के अंदर लॉग इन हो गया। यहाँ पे S4HANA के अंदर लॉग इन हो गया। अगर मैं यही चीज आपको ECC में दिखाऊं, यही चीज अगर मैं आपको ECC में ले चलता हूं, ये ECC का आइकन है जो हमारे मेन डेस्कटॉप पे आ रहा है। मैंने डबल क्लिक किया इस पे। डबल क्लिक करने के बाद सेम वही प्रोसेस होगा जो रिमोट डेस्कटॉप वाला हमारा होता है। SAP ओपन हो रहा है हमारा ECC। यहां पे देखो प्रोडक्शन आ रहा है, ये डिटेल्स आपको डालनी पड़ती है। डबल क्लिक करो इस पे आप। डबल क्लिक करने के बाद ये आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। जैसे मैं अपना यूजर नेम डाल देता हूं कुछ भी, ये मैंने यूजर नेम डाला। अब देखो नीचे आने के लिए मैंने टैब दबाया, उसके बाद मैं पासवर्ड डाल दूंगा और एंटर करूंगा।
ठीक है, अभी देखो मैंने इनकरेक्ट डाल दिया है, मैं चेक कर देता हूं और दोबारा ट्राई करता हूं। दोबारा इसे ट्राई करते हैं। तो जैसे ही आप एंटर करोगे देखो आप यहाँ पे लॉगिन हो गए। ये जो स्क्रीन है ये ईसीसी की है और ये जो मैंने आपको स्क्रीन दिखाई थी ये एस4 हाना की अगर आप स्क्रीन देखोगे ऑल टुगेदर डिफरेंट है। दूसरी चीज, जब हम पासवर्ड डालते हैं, पासवर्ड डालने के लिए हमें 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। अगर आपको ध्यान होगा मैंने 2 अटेम्प्ट में पासवर्ड गलत डाला था। अगर 3 अटेम्प्ट में पासवर्ड गलत हो जाता तो वो आईडी जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है। सो मेक श्योर जो भी आप डाल रहे हो पासवर्ड वो ठीक होना चाहिए। अगर 2 अटेम्प्ट में आपने पासवर्ड गलत डाला है, कहीं टाइप करो, उसे कॉपी करो और वहां पे जाके कंट्रोल वी से उसे पेस्ट कर लो। तो ये देखो दोनों की स्क्रीन आ गई। ये S4 हाना की स्क्रीन है और ये मेरी ईसीसी की स्क्रीन है। अगर आप एसएपी का मेन्यू देखोगे ये वाला पार्ट ईसीसी में और ये वाला जो देखोगे S4 हाना का पार्ट, ये ऑलमोस्ट आपको सिमिलर दिखाई देगा। दूसरी चीज, यहां से हम कनेक्ट हो सकते हैं फ्यूरी पे। अब क्वेश्चन आता है फ्यूरी क्या होता है, ये हम आगे वाली क्लास में कवर करेंगे। एसएपी S4 हाना से कनेक्टेड होता है फ्यूरी, तो हम फ्यूरी में भी डायरेक्ट इस वाली स्क्रीन से जा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों का क्या हो गया, कंपैरिजन हो गया। ये ईसीसी हो गया हमारा और ये वाला हमारा पार्ट हो गया S4 हाना का। तो इस तरीके से हमें लॉगिन इसके अंदर करना होता है। ठीक है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट S4 हाना में लॉगिन करने के लिए यही एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है। आप रिमोट डेस्कटॉप पे जाओ, रिमोट डेस्कटॉप में जाने के लिए आपको सर्वर डिटेल डालनी है, यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, आप सीधा डेस्कटॉप पे पहुंच जाओगे। एसएपी का लोगो मिलेगा, डबल क्लिक करोगे, यूजर नेम डालोगे, पासवर्ड डालोगे, आप लॉगिन हो जाओगे इस तरीके से। अब आप सारे काम यहाँ पे कर सकते हो जो भी आपने करने हैं। आपने इनवॉइस प्रोसेसिंग करनी है, आपने वेंडर क्रिएट करने हैं, ये सारे काम अब आप S4 हाना में कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से अभी बहुत सारी वीडियोस आपके साथ मैं शेयर करूंगा जो S4 हाना से रिलेटेड होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूं जीएल हम क्रिएट करना सीखेंगे S4 हाना में, फिर हम उनका कंपैरिजन सीखेंगे कि ईसीसी और S4 हाना में क्या चेंजेस हुए हैं। तो इस टाइप की वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है कंपनीज में, जेनपेक में, एक्सेंचर में, ईएक्सएल में, डब्ल्यूएनएस में, ईवाई, केपीएमजी में, उनके ऑफर लेटर आपके साथ शेयर करूंगा किस तरीके से ऑफर लेटर आते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत सारी S4 हाना की आपके साथ में वीडियो शेयर करने वाला हूं। थैंक यू।